सारे भाई अब मेरे ख्याल में 9-10 साल का बच्चा है। इस तरफ भी बाग, ये नया बाग है तकरीबन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। बंद कर दिया जाता है। माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दीजिए। ये जी न्यू सिंधड़ी, ये नई वैरायटी है न्यू सिंधड़ी। वैसे वैरायटी तो पुरानी है लेकिन बहुत ही प्यारी वैरायटी है। ये नॉर्मल सिंधड़ी जो होता है उससे तकरीबन 1 महीने के बाद ये पकता है। जब वो शार्ट और सिंधड़ी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये वाला सिंधड़ी, न्यू सिंधड़ी इसका नाम है, ये लेट सिंधड़ी है, तो फिर ये वैरायटी आना शुरू हो जाती है। और छोटा सा पौधा है, मैं इसे आप लोग को दिखा देता हूँ सही तरीके से। बिल्कुल छोटा सा पौधा है, ये देखें, बिल्कुल छोटा सा पौधा देखें। इस तरफ भी बाग, ये नया बाग है तकरीबन। इसकी उम्र है 7 से 8 साल, जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और इस तरफ बड़ा बगीचा मौजूद है। खजूर का दरख्त भी लगा हुआ है और माशाल्लाह खजूर पकी हुई है। ऊपर छोटी छोटी चिड़ियाँ भी बैठी हुई हैं खाने के लिए, परिंदे बैठे हुए हैं। हर तरफ बाग, कोई जगह आपको खाली नहीं मिलेगी। आप आम के बाग में हूँ और आम ना खाएं। आप पाकिस्तान में हो और आपने आमों के बाग की सैर ना की हो, ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर बंदा पाकिस्तान में रहता है और उसने बगीचे की सैर नहीं की, आमों की सैर नहीं की, तो उसके साथ ज़्यादती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आम के बगीचे में, सिंधड़ी आम का बाग है ये। और आपके सामने यहाँ पर ये देखें कि इतने बड़े बड़े और फुल साइज़ के आम लगे हुए हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को आज घुमाने के लिए लेके आया हूँ आमों के बाग में। आप लोगों को बताऊंगा कि आम कैसे तोड़े जाते हैं, यहाँ सप्लाई कैसे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कैसे होता है, कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। यहाँ से ऊपर से तुड़ाई कैसे लगती है, इनको पेटियों के अंदर कैसे पैक किया जाता है, फिर इनको यहाँ से सप्लाई कैसे किया जाता है। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी शुरू करते हैं। आम के पौधे पर चढ़ने के बाद एक बंदा पहले भी ऊपर चढ़ा हुआ है, वो तोड़ रहा है, और दूसरा भाई दूसरी टहनी पर जा रहा है। क्योंकि इन पौधों को हाथ से तोड़ना है और एहतियात करनी है कि नीचे ना गिरें। अगर नीचे गिरेंगे तो फट जाएं, क्योंकि बड़ा साइज़ है, फुल साइज़ है। और यहाँ पर जिस शख्स ने इसके ऊपर 1 साल मेहनत की है तो उसकी सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। और दूसरा भाई यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, ये कुंडियों के साथ यहाँ पे तोड़ रहा है। एक एक दाने को आराम आराम से तोड़कर ये लोग नीचे उतार के लाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि एक शख्स ऊपर से फेंकता है उन्हीं आमों को, और दूसरा शख्स यहाँ पर नीचे तोड़े के अंदर उन्हें कैच करता है। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होता है ना, ये डाइव मार के नीचे कैच कर रहा है। पक्का आम भी साथ में आ गया। इतने सारे आमों के बीच में एक पक्का आम। तो जब आम के पौधे के ऊपर आम पक जाता है कुछ इस शक्ल का होता है, लेकिन जो पेटी में भरे जाते हैं उनकी शक्ल कुछ और होती है। ये छोटा सा बच्चा है, तकरीबन मेरे ख्याल में इसकी उम्र होगी 15 साल, और इसका काम यही है। ये यहाँ पर कैच करता है आमों को और नीचे से आमों की सफाई भी करता है, इन्हें इकट्ठा भी करता है और ध्यान करता है कि कोई आम ऊपर से नीचे गिरकर फट ना जाए।
आमों को जब तोड़कर नीचे फेंक देते हैं तो ये छोटे बच्चे जो है ना, ये छोटे बच्चे भी काम करते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई 9-10 साल का बच्चा है, तो ये भी साथ में काम कराता है। इनके चाचू या मामू साथ में है, मजदूरी करते हैं यहाँ पर। तो ये धूप में जो पड़े हुए हैं उन्हें उठाकर छाँव में रख रहा है। अगर धूप में पड़े रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, फिर वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहेंगे। पूरे पौधे के नीचे आम ही आम है, और इतने बड़े बड़े साइज़ के आम, कोई भी जगह खाली नहीं है। और इस तरफ एक और भाई यहाँ पर लगे हुए हैं, ये कुंडी के साथ ना आम उतार रहे हैं। एक शख्स ऊपर बैठकर वो बताता है कि आम कहाँ पर है, नीचे से दूसरा शख्स उसे उतारता है। अगर नीचे से हाथ ना पहुँचे तो नीचे वाला शख्स बताएगा, और जो शख्स ऊपर है, आपको नज़र आ रहा होगा, वो शख्स वहाँ से ऊपर से आम तोड़ेगा। बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ती है इनको उतारने के लिए, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद ये दो भाई लगे हुए हैं यहाँ पर, ये छांटी कर रहे हैं। छोटा साइज़ अलग कर रहे हैं, बड़ा साइज़ अलग कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इस तरफ सारा बड़ा साइज़ लगा हुआ है, सारे का सारा इतना सारा ढेर लगाया हुआ है। और इसके अंदर जो छोटे दाने, हल्के दाने या पक्के दाने, वो इसके अंदर डाल रहे हैं। ये बच्चा यहाँ पर काटन शुरू से तैयार कर रहा है, ये टेप लगा रहा है और इस तरफ इन्हें सिप्लाई कर रहा है, और उस वाले काटन को इस काटन के अंदर रखकर ये भाई आगे सिप्लाई कर रहे हैं इस तरफ। और यहाँ से जाएगा कारीगर के पास, वो कारीगर उसके अंदर आम भराई करेगा। वहाँ से आने के बाद यहाँ पर काटन की भराई होती है, और इस तरीके से ये काटन को पैक कर देते हैं। सबसे अहम मरला यही होता है। मेरा दिल कर रहा है कि इसी पेटी को उठाऊं और अपने पास ले जाऊं। ये आबिद भाई हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, तकरीबन 10-15 साल से यही काम कर रहे हैं। पेटियां भराई करते हैं, काटन भी भराई करते हैं। और इस तरफ ये छोटा भाई बैठा हुआ है, ये भाई भी कारीगर हैं, और इस तरफ एक और भाई बैठे हुए हैं। फ़िलहाल ये 3 बंदे बैठे हुए हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर 6 बंदे हो जाएंगे जो सिर्फ भराई करेंगे। तकरीबन 30 लोग इस जगह पर काम करते हैं, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बंदे इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पर। डब्बा दे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तह के अंदर 7, और नीचे वाली तह के अंदर तकरीबन 8 आम है।
8 और 7 15 आम एक पेटी के अंदर, एक कार्टन के अंदर। और ये एक्सपोर्ट का माल भराई हो रहा है। ये माल एक्सपोर्ट होगा। ये माल यहाँ से दुबई जाएगा, ईरान भी जाएगा, सऊदी अरब भी जाएगा, पाकिस्तान से बाहर जाना है। इस तरफ जितना भी माल है ये सारा, ये सारे का सारा, ये जितने भी बंदे लगे हुए हैं, ये कार्टन में जितना भी भराई हो रहा है ये सारा का सारा एक्सपोर्ट होगा। और ये छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 12 साल का है। ये यहाँ से भरा हुआ कार्टन उठाकर लेके जाता है उस तरफ, छाँव में रख रहे हैं एक साइड पर, ताकि वहाँ पर धूप भी ना पड़े और ख़राब भी ना हो जाए। उसके अंदर दूसरा भाई एक और है, वो वहाँ पर, वहाँ से आने के बाद ये बच्चा यहाँ पर ये स्टिकर लगाता है। जो भी मार्का होता है उस मार्के का एक स्टिकर बना होता है, नाम लिखा होता है इसके ऊपर, और ये उन्हें लगाता है। ये वाले टिश्यू भी रखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर पूड़ी लगाते हो आप लोग? हाँ। इसके अंदर पूड़ी भी लगाते हैं। पूड़ी को क्या कहते हैं? साशे। उसका नाम क्या है? कौन? उसका नाम होता है, उसे पटास कहते हैं। चने की पूड़ी होती है, छोटी सी। एक पूड़ी उठा के दिखाओ, कहाँ पर है पूड़ी? पूड़ी है तुम्हारे पास? यहाँ पर दिखाओ। ये इसके अंदर एक पूड़ी भी लगी हुई है। ये पूड़ी रख देते हैं इसके अंदर, और ये बच्चा इसके ऊपर स्टिकर लगा देता है अच्छे से। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर काम करते रहते हैं और काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वज़नी काम भी नहीं होता। ये तकरीबन 8 से 9 किलो का एक कार्टन होता है। और इस तरफ इनके ऊपर पतरी लगाई जा रही है। ये भाई यहाँ पर पतरी लगा रहे हैं ताकि कार्टन खुल ना जाए। इस तरफ ये भाई हैं और इस तरफ एक और भाई भी लगा हुआ है। एक शख्स इन्हें वहाँ से कार्टन ला के देता है, इनके सामने रखता है, और ये भाई पतरी लगाते हैं। यहाँ से उठाकर फाइनल यहाँ पर रखते हैं। इस तरफ भी रखा हुआ है और इस तरफ भी। यहाँ से लोड करेंगे ट्रक के अंदर और उसके बाद यहाँ से रवाना होगा ये माल क्वेटा के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये माल जो यहाँ से भराई हो रहा है ये कहाँ पे जाता है और कैसे जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये बागीचा इनका है या किसी और का है, पूरी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये जो आप यहाँ पर भराई कर रहे हैं, पूरे बाग की यहाँ पे तुड़ाई भी लगी हुई है, मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ आप लोगों का ये वीडियो बनाने के लिए। आप ये बताएं कि ये बागीचा किसका है? सबसे पहले ये बताएं, ये जो पूरा बाग नज़र आ रही है किसका है? बगीचा बशीर खान का है। थोड़ा ज़ोर से बोले ना, आवाज़। बशीर खान का है। अच्छा, बशीर खान। ये जो भाई बैठे इन्हीं का है ना? हाँ, इन्हीं का है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर मज़दूर हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं शहर के तरफ से हूँ, काम इधर करवाते हूँ, काम इधर करवाता हूँ मजदूरों से। अच्छा, आप सेठ की तरफ से मुकर्रर हैं, यानी कि आपके सेठ ये नहीं है, बशीर भाई नहीं है? नहीं। कोई दूसरा सेठ है? हाँ। ये जो एक्सपोर्ट का माल है वो वाला सेठ है? हाँ। अच्छा, आप एक्सपोर्ट वालों की तरफ से मुकर्रर हैं यहाँ पर। अच्छा, इसका भी क्या तरीकाकार है इसका? ये माल अब कहाँ पे, कौन से मुल्क में एक्सपोर्ट होगा ये माल? ये क्वेटा भी जाता है और दुबई भी जाता है, ईरान भी जाता है। ठीक है। और मुल्कों में भी जाता है। अच्छा, अरब ममालिक में जाता है, गल्फ कंट्री में जाता है। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं आप, ये तुड़ाई वगैरह भी आप करते हैं यहाँ आमू से? सॉरी, ये जो बाग के पौधे हैं इनके ऊपर से आप तोड़ते हैं या कोई और बंदा तोड़ के लाता है? नहीं, ये तो बशीर खान की लेबर होती है। हम अच्छा, तो लेबर उनकी होती है, वो तोड़कर आपको यहाँ पर मुहैया करते हैं। उसके बाद हम भर्ती करते हैं, भर्ती करके फिर हम गाड़ी में लोड करके। मुझे एक और बात बताएं कि मैंने यहाँ पर देखा कि ये छोटे आम आपने जो अलग किए थे वो आप पैक नहीं कर रहे कार्टन के अंदर, वो क्यों नहीं पैक कर रहे? वो सेठ की इजाज़त नहीं है कि छोटा आम नहीं आपने नहीं उठाना। ठीक है। उतना उठाना है कि 250 ग्राम जो हो, जिसका वजन 250 ग्राम हो। हाँ, वो उठाना है आपने, और नहीं उठाना। कम अज कम 250 ग्राम जिसका वजन हो। हाँ, और उससे ऊपर जितना भी हो वो आपने उठाना है। हाँ, वो हमने उठाना है। और साफ माल उठाना है, दांगी माल बिल्कुल नहीं उठाना। ठीक है। दागदार जो माल होगा जिसके ऊपर यानी कि वो झुर्रियाँ पड़ी होंगी या कोई ख़राब होगा, कोई डिफेक्ट होगा उनके अंदर, तो वो आपने यहाँ पर छोड़ देना है। हमने। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप अभी आपका सेठ तो यहाँ पर नहीं है, वरना हम उनसे कोई मालूमात लेते। वो कहाँ पर हैं? वो
अपने गोदाम पे बैठा है। गोदाम पर है, वो क्वेटे में होते हैं? नहीं, कोयटा में नहीं, इधर ही है। दूसरी जगह पर है? हाँ, दूसरी अच्छा, जगह दूसरे बागीचे में होंगे वो, किसी और जगह पे होंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं, इसकी जो खरीदारी है, आप काटन के हिसाब से, आप तो काटन भर रहे हैं ना, आप काटन के हिसाब से बशीर भाई से खरीद कर रहे हैं या मन के हिसाब से या टन के हिसाब से, किस हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं आप? ये हम मन के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं और सेठ हमें बेचते हैं कि बशीर खान के बाग में जाओ, वो आपको माल देंगे मन के हिसाब में। खरीदारी आप करते हैं या सेठ खुद करता है? सेठ खुद करते अच्छा, सेठ खुद खरीदारी करते हैं आप। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप ये किस रेट पर खरीदारी करते हैं? काटन के हिसाब से खरीदारी करते हैं, टन के हिसाब से, या मन के हिसाब से, या किलो के हिसाब से? ये इसका हमें कंफर्म नहीं पता, ये तो सेठ खरीद करते हैं, हम भर के चले। अच्छा ठीक, मतलब कि आपको इसका नहीं पता कि ये क्या रेट पे खरीदारी करते हैं, आपको नहीं पता। आपका काम है सिर्फ यहाँ पर काम संभालना, यहाँ पर देखभाल करनी, भराई करनी, काटन तैयार करने और ट्रक में लोड करा के भेज देने, आपका यही काम है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है। अभी भाई बशीर भाई को हमने बुला लिया है, बशीर भाई से मालूमात करते हैं कि बशीर भाई ये माल कैसे ख़रीदते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं, कितनी मेहनत होती है, कितनी मुशक्क़त होती है। अब जो हमें मालूमात मिलेगी ना, वो होगी ओरिजिनल और पक्की मालूमात। बशीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरबानी, आपने टाइम भी दिया है, मुझे भी टाइम दिया, क्योंकि मैंने आपसे इजाज़त ली थी कि मैं आपके बागीचे की वीडियो बनाना चाहता हूँ। कमाल, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बशीर भाई, मुझे ये बताएं, आपने ये जो माल यहाँ पर इनको बेच रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं, ये बागीचा जो है ये आपका अपना है? ना मोल लिया। अच्छा, आपने ख़रीदा है? ठीक है, यानी किसी दूसरे की ज़मीन किसी और की है? जमीन किसी और के, बगीचा भी किसी और का, हमने खरीदा। आपने सिर्फ 1 साल के लिए सालाना यानी कि फल ख़रीदा है सिर्फ? ठीक है। अच्छा एक और बात बताएं कि अभी जो यहाँ से माल आप छांटी करवा रहे हैं, छोटे ये भाई जो निकाल रहे थे यहाँ से, वो अलग दूसरी जगह पे भाई बैठे हुए हैं, वो माल आपने दूसरी जगह पे फ़रोख्त करना है? ये एक्सपोर्ट से लेते हो, दूसरी मंडी है जाके। अच्छा, ये एक्सपोर्ट होगा बाहर ममालिक में, और जो आप पेटी भराई करेंगे, लकड़ी वाली पेटी, वो यहाँ पर मंडियों में, यानी पाकिस्तान के अंदर वो, ठीक है, यानी कुवैत भी जाएगा, पेशावर भी जाएगा, कराची जाएगा, सक्कर जाएगा, लाहौर जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा। माशाल्लाह साइज़ तो बहुत प्यारा है। जिस भाई का भी ये बाग है, आपने भी माशाल्लाह मेहनत की है। मैं तो खैर आपको जानता हूँ, ये जो वीडियो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो तो नहीं जानते, मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, पानी भी आप लगाते हैं, खाद भी देते हैं, स्प्रे भी करते हैं, और इतना अच्छा साइज़ यहाँ पर हमें मिला है। एक और बात बताएं मुझे, आप ये जो आपने दिया हुआ है माल, ये फ़रोख्त किया है, इसका रेट बता सकते हैं? किस रेट पे फ़रोख्त किया है आपने? रेट नहीं बता सकते। रेट नहीं बता सकते, ये कोई मजबूरी है? ये मजबूरी है। अच्छा, कोई कारोबारी मामलात? चलें भाई, ये तो कारोबारी मामलात होते हैं, क्योंकि भाई नहीं बता सकते इस, क्योंकि इलाके में दूसरे जो व्यापारी होते हैं, क्योंकि ये भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो एक दूसरे को रेट शेयर नहीं करने होते। उन्होंने भी शेयर नहीं किए, बशीर भाई भी शेयर नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात है, शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि राजदारी की बातें राजदारी में रखनी चाहिए। अच्छा ये बताएं मुझे, इसके अंदर अभी आपने ये फल फ़रोख्त कर दिया है, क्या आपको इसके अंदर से अच्छी खासी रोज़ी बच जाएगी? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल? बहुत मुश्किल। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ये जो व्यूवर्स हमारे देखने वाले हैं ना, ये मैं उनके लिए सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी, फल बहुत कम लगा है ना, क्योंकि मेरा भी बागीचा है, मैं भी बागबानी करता हूँ, मुझे भी रेट का पता है कि इस साल एक तो फसल भी अच्छी नहीं हुई और रेट भी बहुत कम है। आपका जो मंडी में रेट मिल रहा है, आपके हिसाब से सही मिल रहा है या कम मिल रहा है? कम मिल रहा है। बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम। क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत पेटियाँ फ़रोख्त की थी, उनका भी रेट काफ़ी कम मिला है। आप यहाँ से ट्रक भेजते हैं दूसरे शहरों में, कराची में आपने एक ट्रक भेजे थे, 1-2 ट्रक आपने भेजे थे, वहाँ पर रेट आपका कैसा लगा है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो आम बिक रहा है यहाँ पर। आपसे तो ख़रीदारी इसी हिसाब से हो रही है। मेरे लिहाज अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि ये तो आपका जो ख़र्चा है वो निकल जाए तो बड़ी बात है। जी जी। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मेहरबानी। हुकूमत जरा परेशान कहते बहु है। हाँ, हुकूमत ने जो आपको खुश किया हुआ है ना, वही बहुत है। सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। बहुत मेहरबानी बशीर भाई, बहुत मेहरबानी, कमाल मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने सारे बंदे हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि देख मंगवानी पड़ी है। बशीर भाई ने देख मंगवाई है, और सारे यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, लेबर सारी। दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके हैं। अब देख लें कि खाने का क्या हाल होगा,
क्योंकि एक दो बंदों का ये होटल से तो मंगवा नहीं सकते थे, इसीलिए इन्होंने देग ही मंगवा ली। सारे भाई अपना अपना थाल लेकर पहुंच हुए हैं और लाइन से खड़े हुए हैं, क्योंकि लेबर में खाना ऐसे ही होता है। बशीर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, दुआ करो अल्लाह कबूल करे। वहाँ से जो छांटी होकर आते हैं ना आम, तो उनके अंदर से एक मरतबा फिर छांटी की जाती है, उनके अंदर से बिल्कुल छोटे छोटे अलग किए जाते हैं, उनके 3 हिस्से किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए मिक्स आए हुए हैं, बड़े बड़े साइज़ के वहाँ पर हैं, उससे छोटा साइज़ उसके पीछे है, और सबसे छोटा साइज़ इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये वो वाला माल जो वहाँ से एक्सपोर्ट के माल से निकाल कर यहाँ पर रखा गया था, ये वो माल है। इसे अब लकड़ी वाली पेटियों के अंदर भरा जा रहा है। इनकी भराई इस तरह की जाती है, बिल्कुल फुल। और यहाँ पर रख दिया जाता है तरतीब से, फिर इनके ऊपर ढक्कन लगाकर उन्हें बंद किया जाएगा। इस तरह से ढक्कन लगा दिए जाते हैं और फिर उन्हें इन लोहे के कीलों के साथ बंद कर दिया जाता है। फाइनली यहाँ से उठाने के बाद लोड कर देंगे और उसके बाद मंडियों में भेज दिया जाएगा। और उस तरफ वो जो कच्चे आम हैं, सिंदड़ी है, टोटल जितना भी आपको माल दिखा है ये सारे का सारा सिंदड़ी है, मौसमी सिंदड़ी पंजाब का, ये मुल्तान का आम है। और ये वाले जो आम है ये वो आम है पक्के आम, जो पौधे के ऊपर पके हुए होते हैं, वहाँ से उतार कर छांटी करके अलग रख दिया जाता है। इनको इस तरह कार्टन के अंदर पैक करके इन्हें भी बेच दिया जाता है, और इनका रेट थोड़ा उसके रेट से कम होता है, क्योंकि ये आम के पौधे के ऊपर पके होते हैं। आज आपको सिंदड़ी आम का पूरा प्रोसेस दिखा दिया है कि सिंदड़ी आम बागीचे से कितनी मेहनत के बाद उतार कर लोड करके पैक करके आप तक और गैर ममालिक तक भेजा जाता है। ये टोटल के टोटल सिंदड़ी आम है। वीडियो आपको कैसी लगी आज की, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।